हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिव्यांशु कोश रीडर्स पब्लिकेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी एमपी पुलिस का एग्ज़ाम दे चुके हैं और कुछ बच्चों का भी बचा है, क्योंकि 17 फरवरी तक एग्ज़ाम चलने वाले हैं। पर यह कट ऑफ आपको क्यों जानना जरूरी है, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। पहले आप सब एनालिसिस देख लीजिए। जो बच्चे बोल रहे हैं आपके कि हमारे 80 नंबर, 85 नंबर, 90 नंबर, ठीक है, उनके लिए तगड़ा जवाब। कट ऑफ 2017 की बात करता हूं, फिर 16 की बात करूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि 2022 में कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, देखिए कट ऑफ 2017 की बात करते हैं तो 2017 में एमपी पुलिस का एग्जाम होता है। इसका लेवल इजी था, एग्जाम का लेवल इजी था, इसमें कोई दो राय नहीं। जनरल मेल की बात करते हैं तो फिजिकल में जो कट ऑफ आती है, पहले फिजिकल के लिए कौन एप्लीकेबल है, इसके लिए नंबर बताए जाते हैं, फिर फिजिकल होता है, फिर मेरिट बनती है। ठीक है दोस्तों, और मेरिट आज हर एग्जाम में बनती है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं बचा जिसमें मेरिट नहीं बनती। 2017 में एमपी पुलिस का एग्जाम होता है। जनरल मेल की बात करूं तो इसमें कट ऑफ गई थी 70.50। ये एक्यूरेट आता है, आप एग्जाम के व्यापम की साइट पे जाके चेक कर सकते हो, कहीं पे भी चेक कर सकते हो। किसी की बातों में ना आए, लोगों को कुछ जानकारी नहीं है, बस मुंह में आया बग दिया। 70.50, 70.50 का मतलब ये है कि इस पे लोगों को दौड़ने के लिए बुलाया था, उसने दौड़ने के लिए बुलाया था। अच्छे समझना, आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। और जिस बच्चे ने दौड़ निकाली उसका फाइनल सिलेक्शन 75.52 पे हुआ। मतलब सीधा सीधा 5 नंबर की यहां से मेरिट दिख रही है आपको। ठीक है, जनरल के मेल की कितने नंबर की मेरिट बनी, 5 नंबर की। फिर हम ओबीसी के मेल की बात करते हैं। ठीक है, 67.45 पे रनिंग पे बुलाया बच्चे को, 73.70 पे उसको फाइनल दिया, क्योंकि 67 और 6, 7, 3, 2, 5 मुश्किल से अपन 6 नंबर, इसको ही बोलो 6 नंबर की मेरिट बनी ओबीसी में। ठीक है, और यहां पे आप बात करोगे तो यहां भी 6 नंबर की मेरिट बनी, 70 और 5 75 और 5 मतलब लगभग में अपना कितना चले गया वो 6 नंबर की मेरिट यहां पे भी बनी है। एससी और लोग क्या बोल रहे हैं 5 नंबर, किसी जगह 6 नंबर की मेरिट बनी है, किसी जगह आपके सामने है। एससी मेल की बात करते हैं, फिर 56.89 इस पे दौड़ने के लिए बुलाया था एससी में बच्चे को, और 63.43 आप देख सकते हो 7 नंबर, 6 नंबर ही मान लो, 7 नंबर लगभग में इतने की मेरिट बनती है एससी मेल की। ठीक है, और एसटी मेल की बात करें तो 49.07 नंबर पे उसको दौड़ने के लिए बुलाया, उसका फाइनल हुआ 55.72 पे। यह थी 2017 के मेल्स की कहानी। अब फीमेल्स की बात करते हैं। 2017 एमपी पुलिस का एग्जाम होता है। इसमें जनरल की फीमेल को इसकी लिस्ट कम पे गई थी, जनरल की फीमेल की लिस्ट कम पे गई थी, ये आपका बहुत जरूरी है जानना। तो इसमें जनरल की 42.69 पे गई, कितने पे 42.69 पे दौड़ने के लिए बुलाया उसको, और उसको फाइनल हुआ उसका 46.79 पे। 46.79 पे ये जनरल की फाइनल हुआ, 42 पे उसको दौड़ने के लिए बुलाया। बच्चे को क्या लगता है कि हम सिर्फ दौड़ लेंगे, दौड़ में हमको बुला लिया मतलब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। वहां पे आपको सिर्फ इसके लिए बुलाया जाता है कि आप बाहर हो, बाद में आपको बाहर कर सके, इसके लिए बुलाया जाता है, अगर आपके ज्यादा नंबर नहीं है तो। और बच्चों को लगता है हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की फीमेल की बात करें तो 61.23 पे गई थी लिस्ट, फॉर फिजिकल के लिए बुलाया था। फाइनल इसका हुआ था 66.59। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 नंबर लगभग में 6 से 7 नंबर की मेरिट बन रही। 48.63 पे एससी की गर्ल्स को बुलाया था रनिंग के लिए, और 50.44 पे इसका कमी मेरिट बनी थी एससी की। ये एक्यूरेट डाटा है, कहीं से उठा के नहीं आए हैं ना। एसटी की बात करें तो 42.78 पे, क्योंकि जिनके एप्लीकेबल, जिनके फॉर्म डालने वालों की जिनका संख्या होगी उसकी मेरिट भी ज्यादा होगी, जिनके फॉर्म डालने वालों की कम होगी उनकी मेरिट भी कम पे जाएगी। जनरल की लड़कियां फॉर्म कम डालती है, ठीक है, इसके लिए उनकी लिस्ट कम पे गई। 42.78 पे एसटी की लिस्ट गई थी, और इसका फाइनल हुआ 47.27। ये रही 2017 की बात। अब 17 का पेपर बहुत इजी था,
जिसको हम कहेंगे बहुत इजी, हर कोई नंबर मार रहा था, 60 नंबर तो जिसने नहीं पढ़े उनके आ रहे थे, ठीक है, इजी पैटर्न था। इसके लिए इसकी लिस्ट मेल्स की 70 से 75 चली गई, 73 इसकी चली गई। अब बात करते हैं हम किसकी, 2016 की कहानी की। आपको इन दोनों के बारे में आंकड़ा बताने का मकसद यह है, उसके बाद मैं कुछ एनालिसिस बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर यहां हम 2016 की बात करें, ये डाटा पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, यहां 70.50। आपको ये भी बताते चलूंगा कितना कितना डाटा चेंज हो रहा है। पहले तो ये जान लो 2016 का पेपर था जिसको कहेंगे हम टफ पेपर था 2016। इसके जनरल के लिस्ट मेल्स में गई थी हमारी 70.50 पहले गई थी, और इसमें जनरल की गई थी मेल्स की 63.59 लिस्ट गई थी किसकी, मेल की, 2016 के एमपी पुलिस के एग्जाम में। पहले कितनी गई थी 2017 में, 17 में गई थी अपनी 73 रनिंग के लिए बुलाया था, यहाँ 63, और ये इसका फाइनली 63 पे हो गया था। इसमें मेरिट नहीं बनी थी, ठीक है, इसमें मेरिट नहीं बनी थी 2016 में, 2016 का मेरिट नहीं बनी थी, मेरिट अब बनने लगी है, तो इसको अपन फाइनली कहते हैं, फाइनल। ओबीसी की लिस्ट गई थी 67 पे, 17 में गई थी रनिंग के लिए, और फाइनल हुआ था 73 पे, तो इसमें सिर्फ मेरिट नहीं बनी थी, इसमें गया था हमारा 61.49 डायरेक्ट, 61.49 किसकी, ओबीसी की। इनकी बात करते हैं हम एससी की, तो 54.74 और 47.59। फिर यहां पे भी हम लिख लेते हैं, फाइनली हुआ था इसमें डायरेक्ट 2016 में, जनरल की 60 पे गई थी, ओबीसी की 64 पे गई थी, नहीं ये गलत है, यहाँ पे इनकी फीमेल की गई थी अपनी ये लिस्ट गई थी भैया पूरी 63.59, इसमें कोई वो नहीं था, बस ये था कि अपना लड़कियों की लिस्ट 47 नंबर पे चली गई थी शायद जनरल की, है ना। तो ये वाला डाटा तो आप छोड़ दीजिए, सिर्फ आप इतना देखिए कि 2016 में एमपी पुलिस का जो पेपर हुआ था उसमें कितने मेल्स के लिए कितनी गई थी, 63.59, और ओबीसी के लिए मेल्स के लिए 61.49, 54.74 और एसटी के लिए 47.59। लड़कियों की जनरल लिस्ट कम पे गई थी, बाकी सब लिस्ट ऐसी गई थी। लड़कियों की 47 नंबर पे हो चुका था, है ना, पहले भी और अभी भी जनरल में। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों। ये सब इसके लिए होता है दोस्तों कि पेपर अगर इजी आ रहा है तो आपका कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि वहां पे सब लोग नंबर मारेंगे, सिर्फ आप नहीं मारोगे। अगर पेपर टफ आ रहा है तो वहां पे वही लोग नंबर मारेंगे जिसने तैयारी अपनी दमझम से की। अब क्या होता है कि आपने देखा, अभी 2017 की बात करते हैं हम, बच्चों क्या बेवकूफ लगा रहे हैं, क्या बेवकूफ बना रहे हैं सबको, सबसे बड़ी बात यह है। और आप लोग अपना डिमोटिवेट होते जा रहे हो दिन पे दिन। देखो एमपी पुलिस का ओबीसी का पेपर और जनरल का बात करें हम, इसकी लिस्ट गई थी 75 पे फाइनल, और इसकी लिस्ट गई थी अपनी फाइनल 73 पे। अब दशमलव हटा दे तो बात क्या होती है कि जब लोगों ने सोचा कि 17 में 75 पे गई, तो हम लोग क्या बता देते हैं सबको, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त यार, हमारे टीचर्स को, लोग को क्या बता देते हैं कि मेरे 65 नंबर आए अभी 2022 में। कई लोग बोल रहे 70 नंबर आए, कई लोग बोल रहे 75 नंबर आए, क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे 75 लिस्ट गई है तो अब लिस्ट जाएगी 80 पे। ये सबसे बड़े बेवकूफ लोग हैं,
उनने क्या करा कि कम नंबर बता दो जिससे हमारी इज्जत भी बनी रहेगी, वो ज्यादा नंबर बता दो जिससे हमारी इज्जत भी बनी रहेगी, और घर वालों को बोलने बजा के कि 2 से 3 नंबर से हम रुक गए। सबसे बड़ी बात यह है, बेवकूफ बनाना है घर वालों को। तो उन्होंने क्या किया है कि 65 नंबर बता दो, 70 नंबर और अब 75 नंबर बता दो। अरे बेवकूफ हो, अगर 61 पे लिस्ट चली गई तो, 62 पे लिस्ट चली गई तो, क्योंकि पेपर लेवल अलग है, पेपर वो इजी था, ये पेपर टफ है ना। ये 2017 की लिस्ट थी, तो बच्चों ने क्या सोचा कि 80 नंबर आ रहा है तो मैं 65 बता दूंगा, 70 बता दूंगा, तो एक एक 2-2 नंबर से मेरा पेपर रुक रहा है, ऐसे बेवकूफ बना रहे हैं। और कई लोगों ने तो बहुत ज्यादा ही बना दिया, उनको तो लगता है कि 85 पे लिस्ट आएगी तो 80 नंबर बोल दो, है ना। ये बेवकूफ यूट्यूब पे पूरे लोग बना रहे हैं। आप मैं सीधा सीधा यही कहना चाहूंगा, एनालिसिस वाले वीडियो देखते हो उसमें भयंकर झूठ बोल रहे हैं बच्चे, अंदर आते हैं 57 नंबर, बाहर जाके बन जाते हैं 75 नंबर, ठीक है। अब मैं तुमको बताता हूं क्या है सीन, पर्दाफाश। देखो 2022 का जो पेपर हो रहा है, अब इसमें कट ऑफ क्या रहने वाली है ये सुनो। अब मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं, पर इतना एनालिसिस इतने सालों में कर चुका हूं कि बता सकता हूं कि कितने के आसपास कट ऑफ जाएगी, क्या क्या रीजन है सब कुछ बताता हूं। पहले तो रीजन जान लो, 2022 का पेपर जो हो रहा है इसमें एसएससी वाला बंदा बैठा है, बैंक वाला बंदा बैठा है और रेलवे वाला बंदा बैठा है। जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, कांस्टेबल की तैयारी शुरू से कर रहा है, उसको मैं अलग रखता हूं, क्योंकि वो इनकी रेस में है ही नहीं, ये नौकरी उसको मिलना ही नहीं, उसको मिलना ही नहीं है नौकरी। ये नौकरी मिलेगी सिर्फ एसएससी, बैंक और रेलवे की तैयारी जो कर रहा है उसको मिलेगी, क्योंकि वो लोग इतना पढ़ते हैं कि जितना कांस्टेबल की तैयारी करने वाला नहीं पढ़ सकता। क्योंकि वो सोचता है कि मैं थोड़ा सा पढ़ना, कांस्टेबल पेपर है, थोड़ा सा नहीं पढ़ना। सामने वाले इतने खतरनाक हैं, अपनी तलवार को दिन रात धार दे रहे हैं कि वो युद्ध में जाएंगे और एक तलवार चलाएंगे जिसमें वो जीत जाएंगे। यहां उनके पेपर होते हैं 60-60 मिनट के, 45 मिनट के 80 क्वेश्चन ठोकना रहता है। तुमको 120 मिनट मिलते हैं, तुम वहां पे भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बंदे तुमसे ज्यादा एक्यूरेसी में मारेंगे, तुमसे ज्यादा सही करेंगे क्वेश्चन और तुमसे ज्यादा तेज है। तो कांस्टेबल की तैयारी करने वाला को छोड़ दो, उसका तो कुछ होना नहीं वाला है। जो एसएससी, बैंक और रेलवे की तैयारी कर रहा है उसके हिसाब से एक लिस्ट बनेगी, समझ गए। अब एसएससी की बात करता हूं, तो एसएससी वाला बंदे ने जीएस नहीं पढ़ा होता है इतना, जीके नहीं पढ़ा होता है इतना, ठीक है। पर बैंक वाले ने भी जीके जीएस नहीं पढ़ा होता है और रेलवे वाले ने पढ़ा होता है। बात क्या होती है कि जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है वो बच्चे ने मैथ्स नहीं पढ़ा होता इतना, रीजनिंग नहीं पढ़ी होती इतनी, वो साला क्या करता है दिन भर जीके स्पीडी लेके पढ़े करता है, रट्टा मारे करता है ना। होता क्या है कि एमपी पुलिस का जो एग्जाम है उसका पैटर्न कुछ इस प्रकार है मेरे दोस्त, कि 70 का सिर्फ मैथ्स रीजनिंग है, 65 का तो आएगा ही आएगा मैथ्स रीजनिंग। और इसमें गेम किसका हो जाता है, एसएससी वाले का, बैंक वाले का और रेलवे का वाले का। यहां पे पिक्चर किसकी मिलाई जाती है, कांस्टेबल वाले, क्योंकि दिन रात मैथ्स पढ़ रहे हैं, दिन रात मैथ्स पढ़ रहे हैं, दिन रात रीजनिंग कर रहे हैं, दिन रात उनको सपने में भी मैथ्स ही आता है। अब देखो ये जो मैथ्स रीजनिंग ये मारेंगे साले उन नंबर, पर इनकी पिक्चर किधर पिटा रही है, सबसे बड़ी बात इनकी पिक्चर पिटा रही है जीके और जीएस में। 65 का मैथ्स रीजनिंग आ रहा है मेरे दोस्त, तो 65 में से ये लोग 60 नंबर तो मार रहे हैं, 60 नंबर तो मार रहे हैं बहुत खतरनाक तरीके से, है ना, उठा उठा के 60 नंबर मार रहे हैं। तो 60 नंबर तो ये ला रहे हैं, बचा अपना 65-70 का मैथ्स रीजनिंग। तो आप ये मान लो कि 65 आ गए, तो 30 का उधर जीके है, 30 में से मेरे भाई लोग ये तुक्के भी मारेंगे तो इनके 12 नंबर तुक्के चले जाते हैं, तुक्के में भी 12 नंबर चले जाते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि वो तुक्के ही मारते हैं, थोड़ा बहुत तो वो भी पढ़ते हैं, इतना बेवकूफ मत समझो, एसएससी वाला बंदा सब पढ़ता है। अब देखो 10 और 2 12 इसमें ऐड कर देता है तो बच्चे के नंबर पहुंच जाते हैं 72। जिसका बच्चा का रेलवे का एनटीपीसी निकला है वो एसएससी वाला है, रेलवे वाला है, उसने मारे हैं 72 से 74 नंबर, 75 नंबर। यहां से कहानी समझ में आ रही है सबको,
ठीक है। उसके नंबर आते हैं 74-75 नंबर, जो एसएससी वाला है, रेलवे वाला है, जिनने एनटीपीसी भी निकाल दी है, वो लोग ऐसे नंबर मारते हैं। और यहां से लिस्ट अगर मैं बात करूं तो 72 से 75 नंबर खूब से खूब वो मार पाते हैं, इससे ज्यादा वो भी नहीं मार पाते, इससे ज्यादा वो भी नहीं मार पाते, क्योंकि उनने जीके उतना नहीं पढ़ा होता। पिक्चर पिटा रही है एमपी पुलिस में जीके में, क्योंकि जीके कहीं से आ ही नहीं रहा है। अब बात क्या होती है कि कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहा है ना, वो बच्चा खूब जीके पढ़े जा रहा है, खूब जीके पढ़े जा रहा है, पर जीके तो फंस ही नहीं रहा है। और ये किसी भी टीचर का नहीं फंस रहा है, एक टीचर नहीं, आप सभी टीचर को उठा लेना, किसी भी टीचर का नहीं फंस रहा है। एमपी पुलिस ने ऐसा जीके पूछना चालू किया है कि जो बच्चा पीएससी की तैयारी कर रहा है उससे भी नहीं बनेगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन उठाए एनसीईआरटी की बुक से। एनसीईआरटी यूपीएससी वाला फाउंडेशन के लिए पढ़ता है, वहां से क्वेश्चन उठाए ना, क्वेश्चन में हेरफदल की, क्वेश्चन सीधे सीधे चैप्टर से उठाए और पढ़ के रख दिया उसको। तो वो जो एनसीईआरटी पढ़ता है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उससे बनेगा वो भी पूरा नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे थे कि चाइना में जो लास्ट रूरल था, मतलब जो लास्ट राजा था, उसने कितने सालों तक शासन किया, ये आपने सुना नहीं होगा और पढ़ा नहीं होगा, ये मेरा दावा है, पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी लिस्ट क्या जाएगी 2022 की। मैं कुछ लिख रहा हूं, ये सब एनालिसिस करके आए हैं, सब बच्चों के डाटे से पता लगे हैं। पढ़ने वालों के डाटे हमने चेक करें, नहीं पढ़ने वालों को 25-30 नंबर आते हैं, बताते हैं 60 नंबर, उनकी बात नहीं हो रही। 2022 कट ऑफ आप चेक कर लेना जब आएगी। जब हम मेल की बात करते हैं तो मेल की जनरल में 70 नंबर जिसके 70 नंबर है वो रनिंग करना चालू कर दे। ओबीसी में जिसके 68 नंबर है मेल में, वो रनिंग करना चालू कर दे। एससी में 60 नंबर और एसटी में 55 नंबर, इतने नंबर जिसके भी हैं वो अपनी रनिंग चालू कर दें। फिर हम फीमेल की बात करते हैं, जनरल के हैं 60 नंबर, जिस भी लड़की की जनरल में 60 नंबर है वो अपनी रनिंग करना चालू कर दे कल से ही। ओबीसी में 64 नंबर, क्योंकि रनिंग के लिए टाइम नहीं देगा वो, टाइम पिछली बार पेपर हुए थे उसके 8 दिन बाद फिजिकल ले लिया था। आप 8 महीने नहीं बोल रहा हूं, 8 दिन बोल रहा हूं, उठा के देख लेना। 17 का एग्जाम 8 दिन के बाद जैसे आंसर रिजल्ट आया उसके 8 दिन बाद दौड़ने के लिए बुला लिया था। 60 नंबर जनरल, 64 नंबर ओबीसी, और फिर हम बात करते हैं एससी 52 नंबर और एसटी 50 नंबर। इतने नंबर के आसपास जो भी है उसको कल से रनिंग की तैयारी चालू कर देंगे। अब ये मैं एक्यूरेट डाटा नहीं बता रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मेरी बात ध्यान से सुनना, कि या तो इससे 5 प्लस होगा या 5 माइनस होगा। कट ऑफ इसके आसपास ही रहने वाली है, या तो 5 नंबर का प्लस होगा या तो 5 नंबर का कमी होगी। 70 में जनरल का बताया लड़कों में, लड़कियों में 60, ओबीसी में 68, 64, 60, 52, 55, 50। तो क्या हो रहा है, ये क्यों बताया मैंने कम डाटा। आप तो सोच रहे हो 85 आना चाहिए, भैया पेपर का लेवल नहीं है 85 लायक, 85 किसी के आ ही नहीं रहे। आ भी रहे ना तो जो बंदा जिसको जॉब लेनी ही नहीं है, बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है, ये कांस्टेबल ज्वाइन भी नहीं करेगा वो जिसके 85 नंबर आ रहे हैं, वो समझ गए। तो मेल फीमेल की बात हो गई। अब यहाँ पे 5 नंबर 70 का 75 भी हो सकता है, 70 का 65 भी हो सकता है, पर आपको तैयारी कल से ही चालू कर देना चाहिए। और क्या होता है सबसे बड़ा फैक्टर, नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन में किसके कितने बढ़ रहे हैं, किसके कितने घट रहे हैं, ये कोई नहीं बता सकता। धन्यवाद। ये कैसा लगा एक्यूरेट डाटा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को गलत फहमियों से बचाएं। और ये यूट्यूब वाले के चप्पलों से मारो जो 50 नंबर को 100 नंबर बता रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।